आपने अक्सर ये सुना होगा कि दरख्त इंसान को बहुत सी चीज़ें देते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल अलग है। जी हाँ, बहुत से दरख्त ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को फ़ायदा देने की बजाय उनकी जान भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अफशा राना और आप देख रहे हैं स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का हॉरर सेगमेंट। जी हाँ, आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक बहुत ही डरावनी कहानी है। आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा, बड़े बूढ़ों से भी ये सुना होगा कि दरख्तों के करीब मत जाओ। स्पेशली लड़कियों को कहा जाता है कि दरख्त के पास ना जाओ, दरख्तों के नीचे बाल खुले छोड़ के लड़कियाँ ना जाएँ, क्योंकि इनमें अक्सर औक़ात किसी न किसी का चीज़ का साया होता है। बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दरख्तों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। क्या दरख्त इंसान की जान ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऐसी ही ये खौफनाक कहानी है जो कि गुजरांवाला से मुझे इमरान ने भेजी है। ये वाक़या बेसिकली उनके साथ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके दादा के ज़माने की कहानी वो ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रियल एकदम सी हकीकी कहानी है। रियल स्टोरी है जो कि उनके दादा के साथ पेश आई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो स्टोरी क्योंकि इमरान को याद है, तो वो इस मेरे सेगमेंट के थ्रू हमारे व्यूवर्स के साथ इस स्टोरी को शेयर करना चाहता है। तो बस मैं आपको अपनी स्टोरी की तरफ लेके चलती हूँ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप आयतल कुर्सी पढ़ लें और जो आयतें आपको याद हैं, सूरत फलक, सूरत नास, उनको पढ़ के अपने गिरद थरसार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन चीज़ों का जिक्र होता है तो ये हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और बहुत दिलचस्पी से इन बातों को सुनती हैं। तो लिहाजा आप अपना हसार बांध लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम इमरान है और मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ। मैं आपका चैनल स्टाइल फैक्ट विद अफशा का हॉरर सेगमेंट बहुत शौक से देखता हूँ और अक्सर इसमें आपने बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज शेयर की हैं जो कि बहुत डरावनी भी हैं और हकीकत से रिलेटेड भी हैं। तो उसको देखते हुए मैंने भी अपनी एक स्टोरी है जो मेरी लाइफ की बहुत हॉरर स्टोरी है, जो मेरे दादा के साथ पेश आई है। मैं उन्हीं की ज़बानी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी बहुत डरावनी है। तो ये स्टोरी क्योंकि मेरे दादा के साथ पेश आई है, तो मैं उन्हीं की ज़बानी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये उस वक़्त की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई एजुकेशन के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी। अभी मैंने नई-नई जॉब ही शुरू की थी और क्योंकि हमारा घर, हम जिस गाँव में रहते थे, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा आबादी नहीं होती थी और आबादी कम होने की वजह से जो है इतना रश नहीं होता था। और क्योंकि हम गाँव में रहते थे और मेरे गाँव से जो मेरा ऑफ़िस था वो थोड़ा दूर था, यानी गाँव से बाहर वाली साइड पे था। एक मेन रोड आती थी, उस मेन रोड पे था। हम लोग पत्तों के करीब एक गाँव है, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। तो एक दिन कुछ इस तरह से हुआ कि मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था। मुझे घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि घर में कुछ काम था और मुझे उसको निपटाना था। इसलिए मैंने ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी ली और घर की तरफ चल पड़ा। शाम का टाइम हो रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम अगर सीधे रास्ते से जाओगे तो तुम्हें थोड़ा रास्ता लंबा पड़ेगा, क्योंकि अगर मेन रोड से मैं जाता था तो वो रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है और मुझे क्योंकि घर जल्दी पहुंचना था, कुछ लोग वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने शॉर्टकट अपनाना बेहतर समझा, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट से जाता तो वो मेरे घर को रास्ता आधे घंटे से भी कम में मैंने वहाँ पे पहुँच जाना था। तो जैसे ही मैं उस रोड पे गया जहाँ से शॉर्टकट को रास्ता निकलता था, तो मैंने अपनी साइकिल शॉर्टकट रास्ते पे डाल दी। जब मैंने अपनी साइकिल शॉर्टकट रास्ते पे डाली तो वहाँ पे जो लोग इर्द-गिर्द खड़े थे वो मुझे बहुत हैरान होके देख रहे थे और वो जैसे चाह रहे थे कि जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको इग्नोर करके अपनी साइकिल पे सवार होके शॉर्टकट रास्ते से फिर चल पड़ा। अभी मैं थोड़ा-सा ही आगे गया था, मुझे क्योंकि वहाँ पे कोई मुझे इंसान नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पे कोई और चीज़, कोई इवन कि कोई जानवर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सुनसान रास्ते पे मैं चला जा रहा था, मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे दिल में तो पता भी नहीं था मुझे कि इस रास्ते के साथ कोई ऐसे हॉरर वाक़यात
कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं इस रास्ते पे कभी भी ना आता, लेकिन मेरी साइकिल पे अपनी मंजिल की तरफ रवा-दवा था। मैं थोड़ा-सा आगे गया, शाम होने के करीब थी। आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है। मैंने थोड़ी देर के लिए जब उस दरख्त को देखा, तो मुझे उसका साया बहुत अच्छा लगा। गर्मियों के ये दिन थे, गर्मियों के दिन थे और धूप काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन साइकिल चलाने की वजह से मुझे थोड़ा-सा साँस भी फूल रहा था और गर्मी भी लग रही थी। तो जब मैंने एक बड़ा दरख्त देखा तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं इस दरख्त के नीचे बैठ के थोड़ा-सा आराम कर लूँ। उसके बाद मैं फिर अपने मंज़िल के लिए रवाना हो जाऊँगा। ये सोचते ही मैं उस दरख्त के नीचे बैठ गया। अभी मुझे उस दरख्त के नीचे बैठे हुए चंद ही लम्हे गुज़रे थे कि मैंने देखा दरख्त के ऊपर से एक शीशा गिरा है और नीचे गिर के वो टूट गया है। मैंने उस शीशे को उठाया, देखा और दरख्त के ऊपर भी मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे कोई भी नज़र ना आया। मैं बहुत हैरान था कि ये शीशा दरख्त पे कैसे गिर गया है। अभी ये मैं सोच ही रहा था, इस कश्मकश में था कि ये शीशा कहाँ यहाँ पे कैसे आया, कि मैंने अपने पीछे एक आहट महसूस की। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। उस लड़की का चेहरा मुझे सही तरह से दिखाई नहीं दिया। मैं खड़ा हो गया और उठ के मैं उस लड़की को देखने लग गया। उस लड़की के सर के बाल खुले थे और उसके चेहरे पे ज़ख्म के निशान थे और हाथ भी उसके ज़ख्मी थे। मैं उसको देख के बहुत परेशान हुआ। मैं समझा कि शायद ये लड़की किसी तकलीफ़ में या किसी मुसीबत में है। मैंने उसकी तरफ देखा और आस्तिकी से उससे पूछा, बहन, आपके साथ क्या हुआ है और आप यहाँ पे इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? आप और आपके ये ज़ख्म कैसे हुए हैं जो आपके यहाँ से खून बह रहा है? या आपको कैसे चोट लगी? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो कि मुझे ही देख रही थी, लेकिन मेरी इस बात का उसने मुझे कोई भी जवाब ना दिया। मैंने दोबारा अपना सवाल रिपीट किया और एक बार फिर उसको ऐसे ही मैंने कहा, बहन, मुझे बताएंगी आपको क्या हुआ है, ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, या अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो मैं आपको वहाँ पे छोड़ आता हूँ। लेकिन उस लड़की ने इस बार भी सिर्फ मेरी तरफ देखा और फिर वो तेज़ी से भाग के दरख्त के पीछे छुप गई। दरख्त का तना जो बहुत बड़ा था, मैंने उसकी तरफ देखा, उसको जब मैंने तने की तरफ देखा तो वो लड़की दरख्त की ओर से मुझे देख रही थी। वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी और उसके हाथों से खून बह रहा था, उसके हाथ भी ज़ख्मी थे, उसका चेहरा भी ज़ख्मी था। और जब मैंने उसको गौर से देखा तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही वहशियाना किस्म की मुस्कुराहट थी और उसने एक खौफनाक किस्म का कहका लगाया और एकदम दरख्त के पीछे छुप गई। उसको जब मैंने दरख्त के पीछे छुपे देखा और हंसते देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन मैं हिम्मत करके दरख्त के पास गया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा जहाँ लड़की खड़ी थी, तो वहाँ पे दरख्त के पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ दूर दूर तक किसी भी लड़की तो क्या, किसी इंसान का भी कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इवन कि कोई परिंदा और कोई जानवर भी नहीं दिखाई दिया। अब मैं काफ़ी खौफज़दा हो गया। अभी मैं ऐसी कश्मकश में खड़ा था कि मैंने देखा मेरे माथे पे कोई चीज़ आके गिरी है। मैंने अपने चेहरे पे हाथ लगाया तो खून, मेरे चेहरे पे खून गिरा हुआ था, जैसे खून टपक रहा हो। मैंने दरख्त के ऊपर देखा वही लड़की दरख्त के तने पे बैठी है और उसके चेहरे से और हाथों से खून टपक रहा है जो कि मेरे चेहरे पे गिरा है। मैंने जैसे उस लड़की की तरफ देखा तो मैं खौफ से एकदम से घबरा के पीछे की तरफ हटा, क्योंकि अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि हो ना हो ये लड़की कोई इंसान नहीं है, ये कोई आसेब है। अब मैं बहुत घबराया और ये सोच के जल्दी से मैं अपनी साइकिल पे बैठा और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी साइकिल पे। मैंने तेज़ तेज़ साइकिल चलाना शुरू कर दी। पीछे से उस लड़की के कहककों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, उसके चीखने की, उसके हंसने की, उसके रोने की मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे खौफ आ रहा था। मैं भागता गया, लेकिन ये क्या, मैं दोबारा उसी दरख्त के पास आ गया। फिर मैं वहाँ से भागा, फिर मैंने भागा, फिर दोबारा मैंने उतना ही लंबा सफ़र तय किया और मुझे उम्मीद थी कि अब मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊँगा।
लेकिन एक बार फिर मैं उसी जगह पे आ गया। मेरे साथ 3 दफ़ा इस तरह से हुआ। बार बार मैं उसी जगह पे वापस आ गया। आखिर मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, साइकिल से उतरा और उस लड़की को मुखातिब करते हुए, जो कि अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसके कहके सुनाई दे रहे थे, मैंने उससे कहा कि बहन, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैं तो इस रास्ते से भटक के आ गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी तकलीफ़ में हैं, आप किसी परेशानी में हैं। क्या आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ? प्लीज़, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे बताएं। मेरा घर यहाँ से थोड़े ही फासले पे है और मुझे बहुत जल्द घर पहुँचना है। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। लेकिन उसने मुझे उसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैंने एक बार फिर अपने रिक्वेस्ट को दोबारा रिपीट किया। मैंने एक बार फिर उसको कहा कि बहन, प्लीज़ प्लीज़, मेरी घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी। अगर मैं तुम्हारे किस काम आ सकूँ तो मुझे बताओ। लेकिन इस बार उस लड़की के जो कहकों की आवाज़ थी वो बंद हो गई और मुझे कहीं से कोई भी जवाब ना मौसूल हुआ। जब तीसरी दफ़ा मैंने यही सवाल दोहराया तो मुझे फिर भी किसी का कोई जवाब ना मौसूल हुआ और मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसने मेरी बात सुनी हो। मैं हिम्मत करके पीछे हटा। आहिस्ता आहिस्ता मैं पीछे अपनी साइकिल पे बैठता बैठता जैसे थोड़ा सा पीछे गया तो आगे मैंने जाके देखा कि बहुत से गांव के लोग खड़े थे। जब उन्होंने मुझे वहाँ से आते देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरफ क्यों आए थे। ये वही लोग थे कि जो जब मैंने इस रास्ते को चुना था तो वो हैरान हुए थे। उनमें से एक बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे कहा कि बेटा, तुम इस रास्ते पे क्यों आए हो, क्योंकि ये बहुत खौफनाक रास्ता है और हम में से कोई भी इस रास्ते को इख्तियार नहीं करता। तुमने नोटिस किया होगा कि सारे रास्ते तुम्हें ना तो कोई इंसान और ना ही कोई हैवान दिखाई दिया है, क्योंकि ये जो दरख्त है ये कई 100 साल पुराना है, बहुत पुराना दरख्त है और इसके ऊपर किसी चीज़ का साया है। इसलिए जो कोई भी यहाँ से गुज़रता है उसकी जान चली जाती है। लेकिन जब तुम इस तरफ आए तो हमसे रहा ना गया और हम तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आए कि तुम्हें बता सके कि इस रास्ते पे ना हो। लेकिन उससे पहले पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब मैंने उन लोगों की ये बात सुनी तो उस बुजुर्ग आदमी को मैंने कहा कि जी हाँ अंकल, मेरे साथ कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। मुझे यहाँ एक लड़की नज़र आई है जिसके चेहरे और हाथों से खून टपक रहा था। वो इस दरख्त के पीछे ही गई थी, फिर वो दरख्त के ऊपर हो गई। उसके बाद ना जाने वो लड़की कहाँ गई। लेकिन मैंने उसकी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन इतने में ही आप लोग यहाँ पे आ गए। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ चली गई, लेकिन मैं इतनी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो कोई दूसरी मखलूक थी। तो उन्होंने मेरी बात सुन के कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए हो, वरना यहाँ पे आने वाला जब भी कभी कोई आया है तो उसकी लाश ही मिली है, कभी वो इंसान हमें ज़िंदा दोबारा नज़र नहीं आया। तो इस तरह से उन लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया और अपने घर की जो बाकी सफ़र था वो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे 3-4 दिन मुसलसल बुखार होता रहा। जी व्यूवर्स, ये वो वाक़या था जो मुझे इमरान ने गुजरांवाला से भेजा था, जो कि उनके दादा के साथ पेश आया था। तो ये है, दरख्त जितना पुराना होता है, जो बरगद के दरख्त हैं, हमने भी बचपन में अपनी नानी दादी से पुराने दरख्तों के मुतालिक बहुत से किस्से सुने हैं। सुनने में आता है ये बात कि इन पे जन्नात रहते हैं, इवन कि इनमें जन्नात के घर बने होते हैं, उनके शहर आबाद होते हैं। देखने में तो वो हमें एक दरख्त लगते हैं, लेकिन उन पे पूरे शहर आबाद होते हैं, उनकी पूरी बस्तियाँ आबाद होती हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये आज की हॉरर स्टोरी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी लगी होगी। अब आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और वो लड़की, क्या वो कोई साया था या कि वो उस आदमी का वहम था। तो इसके साथ ही मेरे सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी भी कोई स्टोरी है या अपना कोई वाक़या आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपनी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है
और स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो हमारा एड्रेस आ रहा है, आप उस पे मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपके शहर, आपके नाम और आपकी कंट्री के नाम से शेयर करूँगी। इसके साथ ही मेरे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपके साथ नेक्स्ट संडे फिर एक और दिलचस्प स्टोरी में मुलाकात होती है। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरे वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।